नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शीशलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नीमनारायण थाना क्षेत्र के घिलोट गांव में जमीन को लेकर हुए झगड़े में 3 महिलाओं सहित एक व्यक्ति घायल हो गया। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने रिपोर्ट लेकर जांच शुरू कर दी। जिला अस्पताल में भर्ती घायल और उसके परिजनों ने बताया कि घिलोट निवासी रमेश जोगी अपनी मां इमरती देवी, पत्नी सोना और बहन धोनी के साथ दादी के घर आया हुआ था। यहाँ दादी से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा। उसी समय परिवार के नीरज, राधेश्याम, जीतू और सोनू सहित कई लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में रमेश, इमरती, सोना और धोनी गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी गई है। घायल रमेश ने बताया कि चारों को घर में बंधक बनाकर पीटा। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आने पर चारों घायलों को हमलावरों से छुड़ाकर गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। मेरी माँ की कुछ धरती देना रहे, मेरे बाप गए मारे और भाइयों की सारा की दे दी। मेरी माँ वह गई थी, वह मेरी माँ के मारने लगो। कौन? मेरे चाचो। क्या नाम था? राधे श्याम। और सोनू थो, नीरज थो, वो मेरी बीरबानी को दांत तोड़ दियो सामना को। और बाबूजी वो जीतू थो। सोनू ने मेरे कुल्हाड़ी मारी, जो डॉक्टर बताई से कि कोहनी में चूरो बन चुके तेरी हड्डी को। जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बाबूजी जमीन को रोड़ो थो। मेरी माँ गई थी, मेरी माँ के मारी जब रोड़ो हुए थे। अच्छा। मेरी माँ के ना मार तो कोई रोड़ो ना था बाबूजी। अच्छा। तो मेरी माँ के मारे जब रोड़ो हो, जब फिर मारे भी फिर शाम मैं तो शाम न आयो थो। कहाँ का मामला है ये? घिलोट गांव का। अच्छा। मैं शाम न आयो थो काम करके। दिन में बीरबानी मेरी मम्मी और ये मेरी वाइफ दोनों चला गया था। तो बाबूजी मैं शाम न आयो। अब भुआ हार तीनों आयोड़ी थी वो, और 2 जीजी थी चाचा की लड़की, एक चाचो थो, चाचा को लड़को थो, 2 बड़ा चाचा का लड़का था। कौन? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद देवेंद्र कुमार रसगनिया ने वार्ड नंबर 11 में 5 सूत्रीय समस्याओं को लेकर नगर परिषद आयुक्त मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपा है। पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि वार्ड नंबर 11 में कच्ची बस्ती के लोगों को नगर परिषद द्वारा एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। स्टेट ग्रांट और 69A के पट्टों की नई फाइलों की विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही है। 69A की पट्टों की फाइल के निस्तारण के लिए विभाग में स्थायी बाबू नहीं है। सफाई के नए ठेके को लेकर बोर्ड की बैठक होना अति आवश्यक है, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही है। रोड लाइट सही करने का नया ठेका जल्द से जल्द लगाया जाना चाहिए, लेकिन अभी ठेका नहीं लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि वार्ड की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। जो नगर परिषद में अनियमितताएं फैली हुई हैं उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। पहला पॉइंट बिंदु हमने ये रखा है कि कच्ची बस्ती के लोगों को पट्टा नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। और स्टेट ग्रांट और 69A के जो पट्टे हैं उसकी नई फाइलें जमा हो चुकी है, उनकी विभक्ति जारी नहीं हो रही है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। और 69A के पट्टों को निस्तारण के लिए इसमें कोई बाबू नहीं है जो इन पट्टों का निस्तारण कर सके। आम जनता बार बार परेशान हो रही है और 69A के पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। फिर जो सफाई का ठेका के टेंडर खुल चुका है उसके लिए बोर्ड की मीटिंग होना अति आवश्यक है, उसके बाद नया ठेका लगेगा, उसके लिए हमने मांग रखी है। और 5वीं मांग हमारी ये है कि पूरे शहर में लाइट बंद है और इसका भी ठेका लगना है। कोई भी जो पहले जो कर्मचारी थे वो लाइट सही नहीं कर रहे हैं, इसका नया ठेका जारी होगा। इसके लिए 5 मांगे हमने नगर परिषद आयुक्त को इन सारी समस्याओं से अवगत कराया है, क्योंकि नया आयुक्त आए हैं तो उनको इन समस्याओं के बारे में अवगत कराना हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर ऐसा इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जैसा कि हम आगे करते आए धरना प्रदर्शन, वैसे ही हम जारी रखेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अलवर ने क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह राठौड़, नंदू बना, सचिन बहाली, योगेंद्र सिंह नरुका समेत समाज के दर्जनों युवा मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, चाहे वह महाराणा प्रताप हो या फिर पृथ्वीराज चौहान या मिहिर भोज के नाम हो। कलेक्टर प्रथम उत्तम सिंह शेखावत को ज्ञापन दिया राजपूत समाज ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा, जिसमें एक ही मांग कर रहे हैं कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो। वो क्षत्रिय किसी भी महापुरुष के नाम हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान के नाम हो, चाहे मिहिर भोज के नाम हो, किसी भी क्षत्रिय सम्राट के नाम हो, इस कल्याण बोर्ड की गठन की मांग की है। इस संदर्भ में हमने उत्तम सिंह शेखावत जी को ज्ञापन दिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने
OLX के झूठे मुकदमे में फंसाकर ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश खींची ने बताया कि थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन के पास पुलिया के नीचे 2 व्यक्तियों ने एक लड़के को जबरन रोक रखा है और उसके घर वालों से रुपयों की मांग की जा रही है। इस सूचना पर टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर पकड़े हुए लड़के को मुक्त कराया। वहीं इस दौरान दोनों आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। इस संबंध में परिवादी ने एक रिपोर्ट दी है कि पहाटवाया निवासी शमसू जो बहाला टोल टैक्स पर काम करता है। शमसू ने उसे अकाउंटेंट का काम सिखाने के लिए अलवर बुलाया था, जिस पर वह 27 अप्रैल से ही शमसू के पास रुका था। 30 अप्रैल को जब वह वहां से जा रहा था, जैसे ही वह दाऊदपुर पुलिया की सीढ़ियों से नीचे उतरा तो 2 अज्ञात व्यक्ति, जिनके नाम वह नहीं जानता, उन्होंने उससे कहा कि वे हरियाणा पुलिस से आए हैं, वह 2 नंबर का काम करता है, वे मुझे OLX में बंद करेंगे, या तो वह 10 लाख रुपए मंगाए, नहीं तो उसे जेल भेज देंगे। इन बदमाशों ने उसे पुलिया नीचे बैठा रखा था। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वे उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद उसने अपनी मां को मौके पर बुला लिया। वहीं उसके रिश्तेदारों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस तीनों को कोतवाली ले आई। अब तक के अनुसंधान से सामने आया है कि दोनों आरोपी सगे भाई हैं तथा वर्तमान में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में नूह हरियाणा में कार्यरत हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कल कोतवाली इलाके में सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति को 2 आदमी ने बंधक बना रखा है। इस सूचना पर हमारी DST टीम और ये पहुंचे। वहाँ पर पाया कि एक व्यक्ति को जो है वो 2 व्यक्तियों ने बंधक बना रखा है और उसके मोबाइल से, जिसको उन्होंने बंधक बना रखा है, उसके मोबाइल से उसके घर वालों को फ़ोन करके कहते हैं 10 लाख रुपये दिलाओ और यह हम आपको बंधक बना के और कार्रवाई करेंगे। ये अपने आप को पुलिस, हरियाणा के पुलिस अधिकारी बता रहे थे। ये हमारे हरियाणा के पुलिस अधिकारी हैं और ये रुपये आप यदि नहीं दिलाओगे तो हम आपको OLX की उसमें बंद कर देंगे, OLX की चोरी में बंद कर देंगे। वह मौके पर पहुंचा गया और वास्तव में जानकारी हुई तो ये कोई हरियाणा के पुलिस अधिकारी नहीं थे। ऐसे लेखराम और लेखराज नाम के 2 व्यक्ति हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने इस व्यक्ति को बंधक बनाकर उनसे फिरौती तरह से मांग रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। पहले से जानती थी उसको? कौन है पीड़ित? दिलशाद है, वहाँ का, हरियाणा का है व्यक्ति है, दिलशाद नाम का व्यक्ति है। ये इन्होंने दिया है दाऊदपुर पुलिया के पास में। कल हमने गिरफ्तार किया। पहले से जानती थी? नहीं, इनको ही पहले से शायद नहीं जानते थे। हाँ, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके हरियाणा पुलिस को दे दिया गया। कैसे पकड़ कर कहाँ लेके गए? ये वहीं पकड़ रखा था। इसको पकड़ करके अपने घर वालों से फ़ोन करवा रहे थे इससे कि हमें 10 लाख रुपए दो, हरियाणा पुलिस के हम आदमी हैं और ये OLX के यदि आप इसको नहीं दोगे ना तो हम इसको OLX में बंद करेंगे। अपने आप को हरियाणा पुलिस के व्यक्ति बन रहे थे दोनों। ये काम क्या करता है दिलशाद? दिलशाद तो नॉर्मली काम करता है, ऐसा कोई ज़्यादा। पुलिस को तो जरिए मुखबिर और जरिए टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली थी। अरावली विहार थाना पुलिस ने अलवर शहर में सिलसिलेवार हो रही मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने अनेक वारदातों का खुलासा कर कुल 20 मोबाइल बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश खींची ने बताया कि शहर में मोबाइल छीनने की लगातार घटनाएं हो रही थी। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस ने 7 आरोपियों को गुम मोबाइल खरीदने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 20 मोबाइल भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी मोबाइल स्नेचर अलवर शहर में किराए का मकान लेकर रहते हैं। यहीं से ये शहर में घूमते हुए मोबाइल पर बात करते हुए जाते राहगीरों पर नजर रखते हैं, जिनका पीछा कर सुनसान जगह देखकर मौका पाते ही मोटरसाइकिल से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लेते हैं। पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से मोबाइल स्नेचर सहित चोरी का मोबाइल खरीदने बेचने वाले कुल 7 आरोपियों को दबोच लिया, जिनके कब्जे से अलवर शहर की विभिन्न जगहों से छीने हुए कुल 20 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनमें एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोर भी शामिल है। गिरफ्तारशुदा मुलजिमान द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई वारदातें और किया जाना स्वीकार किया है। हाल ही में मोबाइल छीनने की घटनाएं हुई हैं, उनको गंभीरता से लेते हुए SP साहब ने एक मेरे और CO ग्रामीण के नेतृत्व में और SHO अरावली विहार, आपका ये साइबर सेल और DST टीम के द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए। इस निर्देशन पर टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे लगभग 20 मोबाइल हमने बरामद किए हैं। ये और इनसे लगभग 11 वारदातें जो हमने अभी तक
शहर की घटनाएं उनको ट्रेस किया है। किस तरह की घटना है उसको अंजाम दे? ये व्यक्ति पहले जहाँ जैसे अपना इलाका है कंपनी बाग में, वहाँ लोग आ जाते थे बाइक पे और उसकी रेकी करते थे, और जब घूम के और फिर जो बात करता रहता था मोबाइल से उसको छीन कर और वहाँ से बाइक को लेकर फरार हो जाते थे। ये लगभग ये जो सभी लोग हैं, लगभग इनमें से 5-7 आदमी जो है मालाखेड़ा के हैं। मालाखेड़ा में एक विजय नाम की दुकान है, विजय नाम के व्यक्ति की दुकान है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं और वहाँ पर सस्ते दामों पर ये मोबाइल वहाँ पर बेचते हैं। अभी तक तो इनका पूर्व का तो कोई आपत्ति रिकॉर्ड आया नहीं है, और फिर भी हम इसका थानों से और रिकॉर्ड मंगाकर इस बारे में देखेंगे कि कितना क्या रिकॉर्ड है। अभी अब इनको पीसी रिमांड पर लेंगे और उनसे जो और वारदातें खुलने की पूरी संभावना है इनसे। दुकान वाले को लिया है? हाँ, दुकान वाले को भी हमने इसमें आरोपी बनाया, क्योंकि उसने भी उसको सहयोग किया है, तो उसको भी हमने आरोपी बनाया। कितने रुपए का मोबाइल कितने में बेचते थे? ये लगभग जैसे 20,000 का मोबाइल है तो उसको 3-4 हज़ार रुपये में, ऐसा प्राइमा फेसिया ऐसा जानकारी में आया है। महिलाओं से ज्यादा छीनते थे, किसी से भी? ये किसी से भी, ऐसा कोई नहीं है कि भाई महिलाओं से छीनना हो, व्यक्ति कोई भी हो, इनको तो अकेला दिख जाए। और मोबाइल पे जो ज़्यादातर उस समय घटनाएं होती थी जब वो मोबाइल पे बात कर रहा होता है, जब उसका ध्यान पूरे वहाँ रहता है, अपने बात करने पे होता है, उस समय ये वारदात ज़्यादा करते थे। जगह से ज्यादा वारदातों का अंजाम दिया? ये शहर में लगभग सभी जगह हैं, जैसे नॉर्मल जो कंपनी बाग है, काला कुआ है, इस प्रकार के जो स्थान है वहाँ से वारदातें हुई। कब से वारदात कर रहे थे? लगभग 2-3 महीने से कंटिन्यू वारदातें कर रहे थे। आजकल मतलब है या पढ़ाई लिखाई करते हैं? कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं इसमें, लड़के भी नए लड़के हैं इसमें। नहीं, कॉलेज तो नहीं, कॉलेज नहीं जाते हैं। शहर में पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से सिलीसेट झील का पानी पूर्व में बनी पक्की नहर के अंदर पाइपलाइन डालकर अलवर में पानी लाने की मांग की गई। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में सोमवार को शहर की जनता को पानी की समस्या से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एडीएम नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि अलवर शहर में अनेक वर्षों से पानी की विकट समस्या चल रही है। पिछले वर्षों में अलवर शहर का जलस्तर काफ़ी नीचे जा चुका है, जिसके कारण वर्तमान समय में जलदाय विभाग लगभग 48 से 72 घंटे में एक बार, और वह भी कुछ इलाकों में तो थोड़े समय के लिए ही पानी की सप्लाई कर पा रहा है, जिससे त्रस्त होकर आए दिन लोग जाम लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में पानी की समस्या को देखते हुए शहर के लिए पानी के नए स्रोतों की खोज कर समाधान की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। समाधान के रूप में सिलीसेट झील का पानी अलवर लाना और फिर इस रोदा बांध से पानी की व्यवस्था करना तथा बीसलपुर से पानी लाना, वहीं स्थायी समाधान के रूप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से अलवर में पानी लाना मुख्य है। काफ़ी समय पूर्व रियासत काल में पक्की नहर बनी हुई थी और सिलीसेट से नहर के रास्ते अलवर में पानी आता था, लेकिन कुछ वर्षों में सरकार की लापरवाही के कारण लोगों ने नहर के ऊपर अतिक्रमण कर लिया। इनके द्वारा नहर को जगह जगह से तोड़ दिया गया है। सरकार और प्रशासन को सिलीसेट नहर पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाना चाहिए, नहर को मरम्मत कर दुरुस्त करना चाहिए और जो नहर बनी हुई है उनमें ही मोटी पाइपलाइन डालकर अलवर पानी लाया जा सकता है। उन्होंने ज्ञापन देकर निवेदन किया कि सिलीसेट झील का पानी अविलंब अलवर लाने के प्रयास करने चाहिए। अलवर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की समस्या है। अलवर एक छोटा सा शहर है, लेकिन उस सरकार और प्रशासन में इच्छा शक्ति की कमी के कारण और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण सिलीसेट होने इतना बड़ा हमारे पास जयसमंदर सिलीसेट की लेक है, लेकिन उस स्टेट टाइम के अंदर नहर बनी हुई थी और वहाँ से पानी आता था। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग कुछ नहीं कर रहे, सिलीसेट नहरों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है और वहाँ पे पानी का जो है यहाँ सप्लाई नहीं हो रही है। बोरिंग सूख गए हैं, बोरिंग प्रॉपर करते नहीं है और सप्लाई पूरे करते नहीं है और राइजिंग लाइन में अवैध कनेक्शन बना रखे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है, प्यासी मर रही है। तो हम ये निवेदन करते हैं कि जो है जो नहर बनी हुई है आप उसमें ही वैकल्पिक रूप से पाइपलाइन डाली जा सकती है। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत है। जो सरकार और यहाँ के नुमाइंदे हैं उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति करे, कलेक्टर साहब बहुत अच्छे कलेक्टर साहब हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन कृपया करके अलवर की जनता की सुने, अलवर की जनता के लिए माकूल प्रबंध करे, एक अच्छा प्लान बनाए और सिलीसेट का पानी तुरंत प्रभाव से लेकर के आए। अलवर शहर की स्कीम नंबर 4 आदर्श विद्या मंदिर में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में प्रत्येक पात्र को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना,
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना सहित अन्य योजनाओं में पंजीयन करवाकर गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान शिविर इंचार्ज रूपेश तिवारी ने बताया कि 28 अप्रैल से शुरू किया गया महंगाई राहत शिविर का सोमवार को समापन हो गया। उन्होंने कहा कि शिविर में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों और यहां के लोगों ने काफ़ी कार्य किया है। यहां शांतिपूर्वक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। शिविर के दौरान वार्ड पार्षद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैंप चल रहा है 28 तारीख से 28, 29, 1 तारीख तक 3 दिन का रहेगा। तो हमारे यहाँ सभी सुविधाएँ सभी प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। कुर्सियाँ, पानी की व्यवस्था, छाया वगैरह सब प्रॉपर हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद जी हैं वो शुरू से ही हमारे साथ हैं और उनके काफ़ी सहयोग रहा है, जिनकी वजह से हमने काफ़ी टारगेट पूरे किए हैं। कोई असुविधा नहीं हुई। उनका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है पार्षद जी का। तो सुबह 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 7 बजे यहाँ से फ्री होते हैं। कल भी हमने 850 रजिस्ट्रेशन कराए और आज भी प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ काम चल रहा है। हमारा 2 जगह अलग अलग हम काम कंप्यूटर ऑपरेटर लगा काम करवा रहे हैं। कोई असुविधा नहीं है। मुंडावर उपखंड मुख्यालय पर रैनबसेरे में सोमवार को आम आदमी पार्टी की बैठक डॉक्टर राकेश जाट और संदीप तिवारी के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महेंद्र मीणा ने की। ब्लॉक अध्यक्ष जाट ने बताया कि राजस्थान में स्टेट लेवल और जिला लेवल के कार्यकारिणी के बाद अब विधानसभाओं की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभाओं में ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद अब सर्किल इंचार्ज, बूथ इंचार्ज सदस्यों से नाम मांगे गए हैं। आम आदमी पार्टी अब हर गांव तथा ढाणी और उसके बाद घर घर तक अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाएगी। बैठक के दौरान अलवर ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कमलजीत जांगिड़ ने गंदी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही। इस अवसर पर लोकसभा अलवर अध्यक्ष महेंद्र मीणा, बहरोड ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर दयाल, अमित गुप्ता, भोमाराम शर्मा सहित अनेक आप कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन के विस्तार को लेकर के ये मीटिंग रखी गई है। इसके अंतर्गत हर ग्राम पंचायत पर एक सर्किल इंचार्ज की नियुक्ति होगी और ये सर्किल इंचार्ज है जो आगे हर गांव में एक ग्राम सचिव की नियुक्ति करेगा। वहां पर ग्राम सचिव 11 आदमियों की टीम संगठित करेगा और वो पार्टी के लिए कार्य करेगी। और साथ में आज जो हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनके लिए सम्मान भी किया गया है, जो जिसमें हमारे कमलजीत जी हैं, ओबीसी विंग के जिला अध्यक्ष हैं, और ये हमारे महेंद्र मीणा जी हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, और ये हमारे इंद्रजीत यादव भाई ब्लॉक अध्यक्ष बहरोड से हैं, और सुगन चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष मुंडावर, और मैं डॉक्टर राकेश जाट ब्लॉक अध्यक्ष मुंडावर। इसको लेकर के आज हमने ये मीटिंग की है जो पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाएगी। सोडावास अजरका मार्ग पर गोलाहेड़ा गांव में बाबा जोतराम धाम पर 11 कुंडली धुनी महायज्ञ का शुभारंभ सोमवार से किया गया। वहीं इससे पूर्व भक्त मुकेश के सानिध्य में मंत्रोच्चारण और विधि विधान से कलश पूजन किया गया। इस दौरान यहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की। भक्त मुकेश ने बताया कि महायज्ञ के आयोजन से देवता प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिकता और शिक्षा के बलबूते पर ही प्राचीन समय में हमारा देश पूरे विश्व में अपनी संपन्नता और शैक्षणिक उन्नति के लिए विख्यात था। वहीं धर्म कर्म कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने धोख लगाकर प्रसाद का भोग लगाकर घर परिवार में खुशहाली की मन्नतें मांगी। बानसूर थाने पर एक नाबालिग का अपहरण कर ले जाने का मामला परिजनों ने दर्ज कराया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बानसूर थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि नाबालिग बालिका के परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को अन्य जगह से दस्तयाब कर लिया। नाबालिग बालिका का मेडिकल करवाया गया और बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म होने की घटना सामने आई है। नाबालिग बालिका ने आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों ने अपहरण तथा दुष्कर्म का पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए कोटपुतली निवासी कुलदीप सैनी को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि आरोपी कुलदीप सैनी बालिका को कोटपुतली से नारनौल डूंगा वाले हनुमान मंदिर ले गया, वहां से खाटू श्याम जी ले गया। उसके पश्चात आरोपी बालिका को कोटपुतली ले आया, जहां नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बानसूर पर सोमवार को रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा रोजगार पाने के लिए पहुंचे। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी इस रोजगार शिविर में पहुंची। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की प्रधानाचार्य सुरभि मिश्रा द्वारा उद्योग मंत्री का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए बेरोजगार युवा रोजगार मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए। वहीं इस रोजगार मेले में लगभग 14 कंपनियों के एचआर पहुंचे और रोजगार पाने वाले युवाओं के रजिस्ट्रेशन करवाए। इस रोजगार मेले में कस्बे के रोजगार पाने वाले सैकड़ों युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। क्योंकि हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवक युवतियों को रोजगार मिलना चाहिए। राजस्थान के महिलाओं को, लड़कियों को, छात्रों को, सभी को। उसी भावनाओं को देखते हुए आपने देखा होगा कि जिला स्तर पर भी हम रोजगार मेले लगा रहे हैं। जैसे भरतपुर में लगा, अजमेर में लगा और अभी अलवर में भी लगने जा रहा है, जहाँ की इंडिया लेवल की सभी कंपनियाँ आएंगी। लेकिन हमने एक रोजगार शिविर के रूप में, एक शॉर्ट रूप में हमने बानसूर में रखा, क्योंकि बानसूर में ये नहीं है कि आज बानसूर के युवा हो, इसमें भी पूरे जिले के भी हैं और अन्य जिलों के भी बच्चे मैंने देखा अभी कि चूरू के, झुंझुनू के, सीकर के, खेतनी के, मतलब बहुत सारे जिलों से बच्चे यहाँ पर भी आए हैं, भरतपुर के भी हैं। तो ये जो कभी भी शिविर लगता है रोजगार का, तो वो सभी के लिए होता है पूरे राजस्थान में, कि राजस्थान के युवक और युवतियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम किस तरीके से दे सकते हैं। मैं ये बच्चों को भी आश्वस्त करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि वो सोचते हैं कि पहली बार में ही पक्का लग जाए, हमें मैडम पक्के में कर दीजिए, करवाइए आप। तो जैसे ये एम्प्लॉयर हमारे एनके जैन जो एसोसिएशन है एम्प्लॉयर्स की, जो ये बच्चों का सिलेक्शन और पूजा जी हैं, एनके जैन साहब हैं, हमारी चेयरमैन है नीता सज्जन मिश्रा जी, और सुबी जैन हमारी यहाँ की प्रिंसिपल है, और जो कंपनियों के सभी यहाँ पर आए हैं, तो लगभग 30-35 कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं। तो बच्चों से मेरा निवेदन, आप लगन से काम करें तो कंपनी को मजबूरन आपको पक्का करना पड़ेगा, और आप वहाँ पर जाकर के अपने से बड़ों का सम्मान करें। अपना जो भी आपको पोस्ट और पद मिले, जो काम आपको मिले, उस काम को आप लगन से करें। आपको कहीं कोई शिकायत हो तो आप हमसे मिलें, वहाँ के जीएम से मिलें। लेकिन कोई किसी तरीके की, क्या आजकल युवाओं में कई असामाजिक तत्व होते हैं, उनके कारण से सारे युवा बदनाम हो जाते हैं। तो बच्चे भी आश्वस्त रहें कि आप अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल आप परमानेंट होंगे। जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं है कि बीच में भगाएंगे या इस तरीके का कुछ होगा। अच्छा काम करोगा तो वेतनमान भी आपका बढ़ेगा और आपको अच्छी नौकरी भी वहाँ पर परमानेंट का भी हो सकता है आपकी कार्यशैली के आधार पे। तो आप सब आश्वस्त रहें, और जो भी बच्चे आ जाएं उनको भी मेरी तरफ से बधाई। जो कंपनियां यहाँ आकर के बानसूर में आज आप सब आए हैं, जो भी पोस्ट पे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और बच्चों की तरफ से मैं आश्वस्त करती हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर आए, मेरे राजस्थान के बच्चे आए, यहाँ मैंने देखा अभी कोटा का भी बालक आया है, एक इतनी दूर से बूंदी से भी आए। तो पूरे राजस्थान के युवक और युवतियों की तरफ से आश्वस्त करती हूँ कि कोई भी कंपनी में कोई ऐसा कार्य कृत्य नहीं करेगा। मैं भी बच्चों को समझाऊंगी अभी बाहर जा कर के, तो आप उन बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार थोड़ा सा कोऑपरेटिव अगर उनके साथ में व्यवहार किया जाए तो वो बच्चे भी हमारे अच्छा काम करेंगे। प्रेम प्रकाश संप्रदाय के सतगुरु स्वामी हरिदास राम महाराज के 94वें जन्मोत्सव पर 30 अप्रैल से 4 मई तक 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। संत उमेश लाल प्रेम प्रकाशी ने बताया कि समारोह के प्रथम दिन रविवार को प्रेम प्रकाश ग्रंथों का अखंड पाठ आरंभ करने के साथ सत्संग, भजन, कीर्तन किया गया। समारोह में 5 दिन तक नियमित रूप से सुबह 7:15 बजे से 8:30 बजे तक प्रार्थना, भजन, सत्संग, 16 शिक्षाएं, गुरु वंदना और सायं 5 बजे से सायं 6:30 बजे भजन, सत्संग और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। सत्संग प्रवचन में संत हरीश प्रेम प्रकाशी ने कहा कि धन भी कमाओ, किंतु धन ही न कमाओ, धन के साथ साथ धर्म भी कमाओ, क्योंकि धन लोक में काम देगा और धर्म लोक तथा परलोक में भी काम देगा। इस दौरान संत उमेश लाल और भगत मानक चंद ने भी मानव सेवा का संदेश दिया। इस दौरान प्रेम प्रकाश सेवा मंडल के सदस्यों ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा।
बहरोड के अकलीमपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने हो गए। इस दौरान पुलिस ने 1 दर्जन महिलाओं और ग्रामीणों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मामला गांव में बन रही सड़क का है, जहां गांव में सरकारी रास्ता होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन किसानों की पैतृक जमीन पर सड़क बना रहा है। इसका कई सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि रविवार के दिन सभी विभागों की छुट्टी होती है, लेकिन नीमराना उप जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के आदेश की अवहेलना करते हुए खुद के आदेश जारी कर सड़क निर्माण करवा रहा है। साथ ही नायब तहसीलदार को आदेश देकर भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर बुलाया गया। मौके पर विरोध कर रही महिलाओं को तानाशाही करते हुए हिरासत में लेकर पुलिस बस में बैठाकर ले गए। इसका महिलाओं के विरोध करने पर कुछ दूरी ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। इस सड़क का विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसमें ग्रामीण 2 बार कोर्ट केस जीत चुके हैं। वहीं अब संभागीय आयुक्त के पास इस मामले की जांच चल रही है। संभागीय आयुक्त ने सड़क नहीं बनाने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद रविवार के दिन प्रशासन सड़क बनाने पहुंचा, जिस पर महिलाओं के द्वारा किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। 60-70 साल है कि ब्याई आया देवर जेठा के पाछ जाया पूरा रास्ता शेर को बनमन को रास्ता अपना खेता में अनजान को रास्ता छोड़ रहा। अरे अन तो कुआं खोद दिया। ये सारा गांव का तो टाबरिया बिगाड़ दिया। उका प्या प्या के दारू प्या प्या के डूब प्या प्या के या सरपंच है सालो बहन तो दिन चक्की में पिसवा दी। देखो जगल तो बस नक्शा में को ये फर्जी कागज बनवा ले रहा ससीड हो रही है और 2-1 और से काम में उन्हें भी लाओ का दिखे। आज प्रशासन पूरा आया हुआ है रोड बनाने के लिए और गाड़ी भी काफी भर के आई है। हाँ जी, तो क्या करेंगे आप? हमारी नार चल जाओ कतई ना, हम मर जाएंगे भगवान के घर चले जाओ तो 6 महीना पीछे बनने नहीं दोगे? नहीं ये रोड माने नहीं, पहले पगडंडी थी, पगडंडी अब भी नहीं छोड़ा। हम तो पहले पगडंडी छोड़ा था, पगडंडी नहीं छोड़ा। अरे ये पगडंडी नहीं छोड़ा, अरे वो रोड माने नहीं बनानो। हाँ रोड की अगर हमारी राज्य से तो परी साइड का बना दो, अब चले जाओ। अभी हम पगडंडी नहीं छोड़ा। अगर जो ये बना भी दियो जबरदस्ती तो ये रोड अभी तो हमारा आदमी में आगे चल रही थी पर नहीं मानी, पर अब हम और फोड़ के छोड़ा बस पड़वांगे रोड। अब जबरदस्ती सरपंच ये मेंबर ये बना रहे ना, ना जायज बात आती कौन। अरे फर्जी हमारे बुजुर्ग आदमी इतना दिन होगा केस लड़ रहे हैं, चीज घर पे आ रहे हमें बालका का कठ मास उनकी छाती में मार रहा सा, तो हम का के लिए मार रहा सा। हमने कोई नू नहीं उड़ा नहीं, हमने दुकान रखनी नहीं, हमने जमीन बेचनी, हमने हमारा फूड काटना ऐसे, हमने खानों से जमीन से हमने नहीं बेचना तो खाना कुछ नहीं खाना, हमारी जमीन हाँ रोड काटवा तो रोड वो पड़ जगह दे रहा 18-19 फुट हमने न्याल पर आना उनकी भी सर हमारी भी सर वो दे रखी सो माँ का क्या खतर काट इच्छा से बनाओ परान बनाओ, हमारी खुशी से परान बनाओ, भाई नहीं बनाओ। केस विवाद है तो पगडंडी आया जाया करती 2 साल से सरपंच बन गो विधायक को बलजीत बन गो ये तो मैं सोचे चार रास्ता काट एक तुम्हारे खेत में यो रास्ता काट दियो, सरकारी रास्ता सही हो और यो जबरदस्ती काट रहा है। फिर मार बाल क्या करने या तो बताओ, न्याय तो होनी चाहिए। हम तो यह कह न्याय करो। नेता तहसीलदार डीसी एसडीएम बड़ा बन रहा है, सरकार बना रही है, क्या के लिए बना रही है या बताओ पहले। ये फर्जी कागज बनवा के जाऊं या जबरदस्ती के लिए बना रही है, न्यायकरण के लिए बना रही है या बताओ पहले। है न्याय तो होनी चाहिए। बलजीत की बहन सकली पर ठीक से ये और कह की बहन बेटी बोल के ये ठीक है कि माँ बहन बेटी ही अगली पर नहीं सो रोड चाहिए तो अगली पर माता डबल रोड का तो दूसरो फिर हम भी मान जाए। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल योगी दिल्ली से बालाजी दर्शन को जाते समय रसीदपुर मोड़ स्थित शिव गोरख मंदिर पर रुके, जहां उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में संतों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम सभी तत्पर हैं और प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आगामी समय में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महंत नगेंद्र योगी
ओगड़नाथ, संजय धाकड़, अशोक जोगी, रवि जांगीड़, राजकुमार चौधरी, शिवचरण सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बीती देर रात पुलिस की गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। अज्ञात चोरों ने बाड़ी कस्बे के सराफा बाजार में ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। इसके बाद चोरों ने बाड़ी कस्बे में ही सत्यनारायण धर्मशाला के पास रोशन हलवाई और सब्जी की दुकान को निशाना बनाते हुए मिठाई, नकदी समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकान मालिकों ने चोरी की रिपोर्ट पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित दुकानदार सुभाष उर्फ कलुआ सोनी ने बताया कि वह शनिवार शाम दुकान बंद कर घर गया था। रविवार को उसे बाजार के लोगों ने सूचना दी कि उसकी दुकान के ताले टूटे पड़े हैं और चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही वह दुकान पर आया तो देखा कि चोर चांदी की 2 करधनी, सोने के कुंडल, मंगलसूत्र, जंजीर, चांदी की कई दर्जन तोड़ियों और अन्य सामान मौके पर नहीं मिला। अज्ञात चोर 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। बाजार में दुकान के ठीक सामने लगा सीसीटीवी कैमरा बंद मिला है, उसके तार कई महीनों से कटे हुए हैं। वहीं बाजार में लगे अन्य कैमरे भी बंद हैं। फिलहाल पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमने रात को दुकान बंद करके गया हूँ। सुबह 5 बजे 2 आदमी मेरे घर पे पहुँचते हैं, भाई साहब आपकी दुकान का ताला टूट गया है। मैंने आगे देखा तो मेरी दुकान का सामान है। किसको सूचना दे दी आप? पुलिस से मिल गए, पुलिस ने 10 बजे। करौली के करणपुर भकुला नाले में अचानक पानी का तेज बहाव आने से टोड़ा गांव के 6 जने फंस गए। ये सभी लोग अपने पशुओं के लिए घास लेकर जा रहे थे। सभी को 3 घंटे रेस्क्यू के बाद बड़ी मशक्कत करके बाहर निकाला जा सका। मिली जानकारी के अनुसार कस्बे से महज 5 किलोमीटर दूर भकुला नाला में टोड़ा गांव के रामदयाल, चुनाराम, धर्म सिंह, संगीता, गोलो, धीरज बाई ने इस नाले में गलाने के लिए घास रखी हुई थी। जब नाले में पानी आया तो सभी घास को निकालने चले गए। इसी दौरान अचानक पानी का बहाव तेज होने लगा तो पास ही एक पेड़ कटा हुआ था। सभी लोग उस पर बैठ गए और बचाव के लिए चीखने लगे। इस दौरान टोढ़ा निवासी धारा सिंह, रामनिवास मीणा, रामबल मीणा ने आकर बचाव कार्य शुरू किया और बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बेमौसम बरसात मंडरायल में इतनी तेज़ बरसात हुई थी कि मंडरायल के पास में एक भकुला नाला पड़ता है, जिसमें तेज़ बहाव बरसात के कारण नाला बहुत तेज़ी से आया, जिसमें चारे को लेकर आ रहे ग्रामीण 6 ग्रामीण फंस गए थे, जिनकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो पास में ही काम कर रहे धारा सिंह मीणा आए और उनको एक एक करके बड़ी मशक्क़त के साथ में बाहर निकाला। बहुत मेहनत की थी, ग्रामीण भी आए थे और उनको कुशल बाहर निकाला गया। परशुराम जयंती महोत्सव का आयोजन थानागाजी कस्बे में किया गया। इस मौके पर 11,100 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। वहीं हजारों विप्र समाज के लोगों ने महोत्सव में उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम को प्रकाश दास महाराज द्वारा संबोधित किया गया। परशुराम जयंती महोत्सव के अवसर पर कस्बे के बागड़ा छात्रावास से लेकर मधु विलास होटल तक शोभा यात्रा निकाली गई। वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत्ति कृपा तमहम वंदे परमानंद माधुम। ईश्वर की कृपा से गूंगा मनुष्य बोलने लग सकता है, विकलांग मनुष्य पहाड़ लांग सकता है। तो जब आप सभी पर भगवान परशुराम की कृपा होगी तो सब कुछ सार्थक होगा। आज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ के विप्र बंधुओं का भगवान परशुराम जयंती महोत्सव पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इस ऐतिहासिक और पवित्र भूमि महाराजा भट्टरी की तपोभूमि पर आज जो चारों क्षेत्र से विप्र बंधुओं, माताओं, बहनों ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार देता हूँ और आज भगवान परशुराम जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर
हौद वाली बगीची पर स्थित भगवान परशुराम मंदिर परिसर में रविवार शाम एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज कठुमर के उत्थान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अध्यापक हरीश शर्मा ने बताया कि इस दौरान समाज के लोगों से संगठित और सबकी सहमति हेतु 14 मई को प्रातः 11 बजे भगवान परशुराम मंदिर परिसर में पुनः बैठक करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। वहीं आगामी बैठक में धर्मशाला हेतु जमीन खरीदने सहित अन्य विषयों पर चर्चाएं की जाएंगी। इस दौरान बैठक में मेघश्याम भारद्वाज, जगदीश शर्मा, केदार शर्मा, गोपेश भारद्वाज, विकास भारद्वाज सहित ब्राह्मण समाज से जुड़े अनेक लोग मौजूद रहे। इस वक्त हम कठुमर उपखंड मुख्यालय पर खड़े हुए हैं, जहां आज कठुमर के ब्राह्मण समाज के लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में क्या निर्णय हुए हैं हम ये जानकारी जानना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे जो बैठक को लेकर क्या निर्णय हुए हैं। आज हौद वाली बगीची पर परशुराम मंदिर प्रांगण में एक ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण धर्मशाला के लिए प्रस्ताव पारित किया गया करें और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मैं कठुमर विधानसभा क्षेत्र से अशोक भारद्वाज, पब्लिक पाइप के साथ कैमरामैन विकास भारद्वाज। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा का दायित्व ग्रहण और परिवार मिलन समारोह रविवार देर शाम बाईपास स्थित आशीर्वाद गार्डन पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक संदीप यादव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि नगर पालिका चेयरमैन टपुकड़ा प्रतिनिधि रमेश चंद्र गर्ग, भिवाड़ी के डॉक्टर नीरज अग्रवाल और डॉक्टर रूप सिंह की उपस्थिति में प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना ने शाखा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को दायित्व ग्रहण करवाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में जोहड़ मंदिर के महंत, विधायक और अन्य अतिथियों ने भारत माता और विवेकानंद के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित किए। विधायक ने अपने संबोधन में शिक्षा के क्षेत्र में तिजारा विधानसभा को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर शाखा संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, प्रांतीय सदस्य पवन गुप्ता, नवीन तायल, अख्तर हुसैन सहित भारत विकास परिषद शाखा के अधिकांश सदस्य और उनके परिजन उपस्थित रहे। कठुमर के समीपवर्ती सिरस श्वेतांबर जैन मंदिर में सुरीश्वर महाराज की निश्रा में चल रहे प्रतिष्ठा महोत्सव में खनिज एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और PWD मंत्री भजनलाल जाटव शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि वे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागी बनने के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने जीवदया निमित्त 5 लाख एवं तीर्थ विस्तार के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही 25 मई को 12 में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का सभी को न्योता दिया। इस दौरान समाज के लोगों ने उनसे तीर्थ वंदना के आते रहने सहित आवागमन की सुलभ सुविधा की मांग रखी। वहीं PWD मंत्री भजनलाल जाटव ने धार्मिक कार्यक्रमों को आपसी भाईचारे का प्रतीक बताया। दोनों मंत्रियों का समाज के लोगों ने सम्मान किया। रामगढ़ कस्बे के खेड़ी रोड पर स्थित और समाज की धर्मशाला में और समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के OBC जिला अध्यक्ष सुदेश खामराज उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता मुरली मनोहर संघ प्रचारक प्रांतीय ने की। इस बैठक में समाज की कुरीतियों, राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई। मुख्य वक्ता सुदेश खामरा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनके समाज की ओर से भाजपा रामगढ़ सीट पर दावेदारी करने की बात कही, क्योंकि और समाज के विधानसभा में अत्यधिक वोट होने के कारण भाजपा से टिकट पर और समाज की ओर से दावेदारी करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने की बात कही। इस मौके पर समाज के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक के दौरान मंच संचालन पुष्पेंद्र गुरु द्वारा किया गया। आज और राजपूत समाज की जो मीटिंग हुई रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ में, उसमें एक निर्णय लिया गया। समाज के गणमान्य लोग थे उन्होंने ये कहा कि अगली जो मीटिंग होगी एक सलाह मशवरा करा। इसमें अगली जो मीटिंग होगी उसमें करीब 10,000 आदमी हमारे होंगे समाज के लोग, और उसमें समाज के प्रति जो
कुर्सियां हैं वो भी विचार रखा जाएगा, और आने वाले विधानसभा में चुनाव जो होने जा रहे हैं उस विषय पे भी चर्चा होगी। इसलिए आज तय करा है, और आज के हमारे मुख्य बिंदु यही थे कि समाज के ऊपर बैठ के चर्चा करी है। प्लस हमारे जो राजनीतिक तौर पे हमारे पार्टी ने अभी तक किसी को रामगढ़ विधानसभा में टिकट नहीं थी, उस पर भी विचार करा कि आगामी चुनाव में पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और हमारे समाज 99% वोट बीजेपी में देता है, तो पार्टी को हमको एक बार मौका देना चाहिए। गौरक्षक दल द्वारा मुंडावर कस्बे में सोमवार को विशाल भगवा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को रेणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज और भाजपा नेता इंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली परशुराम मंदिर से शुरू होकर एसडीएम कोर्ट पहुंची। इस रैली में क्षेत्र के आसपास के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखा। इसकी वजह आए दिन रोज क्षेत्र में गायों की तस्करी, चोरी, लूटपाट की वारदातों में प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाना रहा। इस दौरान गोरक्षक दल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रेणागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं समाजसेवी इंद्र यादव ने कहा कि वे सनातनी धर्म से हैं और गौ को माता के रूप में पूजते हैं। गौ तस्करों द्वारा उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुंडावर प्रशासन की नाक के तले से रोज गौ माता की तस्करी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन इस और गंभीरता से ध्यान दे, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। हमारी आज जो रैली का मुख्य कारण है वो है हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में अराजकता का फैलना। जैसे हमारे यहाँ से गौएं चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, घरों में चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको लेके आज हमने ये भगवा रैली निकाली है, क्योंकि गौ हमारी माता है और उसकी सुरक्षा हमारे एसडीएम कार्यालय के बिल्कुल नाक के सामने से अगर गौ माता उठाई जाती है, और यहाँ पे पुलिस की चौकी भी शायद 300-400 मीटर दूर है, उसके बाद भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इससे ज्यादा हमारे लिए कोई दुख का कारण नहीं है। इसी के लिए हमने ये रैली। अभी आपने 2 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था, उसमें कोई कार्रवाई की गई प्रशासन द्वारा या फिर नहीं? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि 2-3 दिन में एक शाम को मीटिंग रखेंगे, लेकिन वो पता नहीं किस कारण से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने ये दोबारा ज्ञापन दिया है, या तो प्रशासन सचेत हो जाए, हमें टाइम दे, बैठ के बात करे, हमारे यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करे, नहीं तो इससे भी ज्यादा हम आगे कुछ कदम उठाएं। मुंडावर के समीपवर्ती ग्राम पंचायत बड़ली में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन द्वारा स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की गई। वहीं मंत्री ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, एपीपी रामोतार चौधरी, तपन कौशिक द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। कैंप के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंप चला रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के वार्डों में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना सहित अन्य योजनाओं में अपना पंजीयन करवाकर लाभ लें। इस दौरान उपखंड अधिकारी और शिविर प्रभारी पंकज बड़गुजर, तहसीलदार रजनी यादव, विकास अधिकारी आरती गुप्ता, कविता यादव, चरण सिंह गुर्जर, राजकुमार चौधरी, सुशील चौधरी सहित लाभार्थी और ग्रामीण मौजूद रहे। रोड है, हमारा फर्ज भी बनता है कि अगर इस तरीके का कैंप कहीं पर भी होता है तो पैसे भी देंगे। कोई भी रोकता है, हाथ भी देता है, तो रोकने का एक हमारा कर्तव्य है। तो मैंने आकर के देखा कि सभी विभागों में कौन कौन से काम हो रहे हैं, जनता को लाभ मिल रहे हैं। जब हम वहाँ से रास्ते में मैं आ रही कभी देखा तो 8 योजनाओं से जुड़े हैं, तो 8-8, 9-9 योजनाओं से जुड़ रहे हैं लोग। चिरंजीवी बीमा से जुड़ रहे हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य से जुड़ रहे हैं, उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर 500 का मिलेगा उससे जुड़ रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन से, विकलांग पेंशन से, तो ये सारी एकल पेंशन है, पालनहार पेंशन है, बिजली बिल फ्री है, किसान मित्र योजना का है, घरेलू यूनिट 100 यूनिट फ्री है। तो ये सारी योजनाओं से जुड़ने का काम ये महंगाई राहत कैंप में हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि मेरे राजस्थान का, गांव का, ढाणी का, कस्बे का आदमी कोई भी ऑफिस के चक्कर नहीं काटे, ऑफिस ही चल कर के वहाँ चला जाए जनता के पास और वहाँ जा कर के उसका काम करे। वही काम माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को पूरा कर रहे हैं कि हर गांव और हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे कैंप लग रहे हैं, पूरे राजस्थान में लगाए जा रहे हैं और हर व्यक्ति को उसकी जानकारी दी जा रही है कि आपकी सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं।
कई बार गांव को लोगों को जानकारी नहीं होती है, मोबाइल का नेट काम नहीं करे या वहाँ पर उनको जानकारी नहीं होती। अभी देखा आपने कि वो अम्मा कितनी सजग थी, बता रही है कि इतनी पेंशन बढ़ाई और पेंशन बढ़ाई जाए। तो ये सजगता के लिए ही ऐसे कैंप लगाए जाते हैं कि जनता को राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और वो लाभ उठाएं, लाभान्वित हो। योजना बनी है तो जनता के लिए योजना बनी है। आप एक एक योजना उठा करके देखेंगे कि राजस्थान जैसी योजनाएं पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। कहीं ओल्ड पेंशन नहीं है, कहीं पर RTHS नहीं है, चिरंजीवी योजना नहीं है, चिरंजीवी बीमा योजना नहीं है, और अभी ये चाहे डिलीवरी पे जो जननी सुरक्षा योजना है जो हमारी पिछली सरकार ने चलाई थी, भारत सरकार ने, और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे बेटा हो बेटी हो फर्स्ट डिलीवरी पे 5,000 रुपये हम देते हैं और बेरोजगारी भत्ता हम देते हैं। तो जो सरकार की जो योजनाएं एक एक लाभकारी योजना है उसका मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सब जाएं कैंपों में। माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है कि पूरे राजस्थान में कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना हो। मेरा राजस्थान पूरा परिवार है, उनके सपने को पूरा करें, सेवा ही मेरा धर्म है। माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है उसे पूरा करें। आप सभी कैंपों में पधारें और सब योजनाओं से जुड़ें। राजगढ़ के सकट कस्बा स्थित श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर में सोमवार को बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी पर महिला श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना कर मत्था टेक मनौती मांगी। मंदिर महंत देवादास त्यागी ने बताया कि महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक, झांझ और मजीरे आदि वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच भगवान शिव पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान जी और माता के भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महिलाओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। इस मौके पर मंदिर में विराजित देवी देवताओं की प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। भजन संध्या कार्यक्रम का समापन आरती के साथ किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मोहिनी एकादशी पर्व को लेकर रामगढ़ कस्बे के श्री श्याम सखा मंडल के तत्वाधान में सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी ठंडी महाराज मंदिर से बाबा श्याम की आरती कर मंडल अध्यक्ष सत्यम गोयल के सानिध्य में निकाली गई है, जो रामगढ़ कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस ठंडी महाराज मंदिर पहुंची। इस मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट संदेश खंडेलवाल भी मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष सत्यम गोयल द्वारा संदेश खंडेलवाल का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर श्याम सखा मंडल के गौरव सोनी, पत्रकार अमित कुमार भारद्वाज, दिनेश चौहान, रवि सैनी सहित अनेक श्याम प्रेमी मौजूद रहे। आज श्री श्याम सखा मंडल रामगढ़ द्वारा हर 11 पर प्रभात फेरी निकाली गई, जो ठंडी के मंदिर से प्रारंभ होकर रामगढ़ कस्बे में पूरे मुख्य मार्गों से होती हुई वापसी ठंडी के मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने श्याम बाबा का गुणगान किया और श्याम बाबा की आरती करी और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। खैरथल कृषि उपज मंडी में सोमवार को क्षेत्र के समस्त किसानों के लिए 1 मई से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना खरीद केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया के साथ खैरथल क्रय विक्रय सरकारी समिति अध्यक्ष रोहिताश चौधरी, डिप्टी रजिस्ट्रार नरेश शुक्ला, प्रबंधक रामस्वरूप सिंधु, कृषि उपज मंडी समिति खैरथल के सचिव सुरेंद्र कुमार सैनी, गिरीश डाटा, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता विक्की चौधरी, श्रीमती निक्की देवी, खरीद केंद्र प्रभारी बाबूलाल मीणा और मंडी प्रांगण के व्यापारी एवं किसान उपस्थित रहे। नीमराणा कस्बे के जापानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रेफल्स यूनिवर्सिटी एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में रेफल्स यूनिवर्सिटी सभागार में 2 दिन एमएसएमई की इतनी इम्पोर्टेंस है इंडिया में कि कुछ सालों पहले एमएसएमई की एक मिनिस्ट्री फॉर्म की गई और एमएसएमई को बढ़ावा देने की समझ गवर्नमेंट को आई। अभी अगर आप राजस्थान में ही देखेंगे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो नए एंटरप्रेन्योर यहां से पढ़ाई करके निकलना चाहते हैं, सबसे पहले उद्योग लगाने से पहले आपको अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में आप ज्यादा समय लगाएं और उसके बाद उसमें जुड़ जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने 1974 में भिवाड़ी की शुरुआत की तो मुझे कोई सज्जन मारवाड़ी किसी फंक्शन में मिले, तो मैं उस वक्त यंग था आप लोगों की तरह। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा क्या करने जा रहे हो, तो मैंने कहा सर एक पेपर मिल लगाने का विचार बना है। तो उन्होंने कहा कहां लगाना चाहते हो? मैंने कहा जी जगह सिलेक्ट नहीं की। तो उन्होंने कहा जिंदगी में याद रखना
या तो आपकी मार्केट नजदीक होनी चाहिए या आपका रॉ मटेरियल नजदीक होना चाहिए। तो आप लोग भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में टाइम भले ही ज्यादा लगा, 8 महीने लगाए, 1 साल लगाए। बहरोड कस्बे में ध्वजा यात्रा और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं 101 ध्वजा के साथ झांकियां भी निकाली गई। बहरोड में एकादशी के पावन पर्व पर श्री श्याम मंदिर प्रांगण में विशाल जागरण एवं नगर के मध्य से ध्वजा यात्रा और शोभा यात्रा निकाली गई। घनश्याम दास खंडेलवाल ने बताया कि ये शाम प्रभु खाटू वाले का 41वां कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 10 वर्षों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को कस्बे के समस्त सर्व समाज के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तिजारा कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति को लेकर गांव चलो अभियान के तहत सदस्यता ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रजापति समाज के अध्यक्ष सतपाल प्रजापति ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में विधानसभा के सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भगवान सिंह, प्रदेश महासचिव इमरान खान सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर आयोजित हुआ। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भगवान सिंह, प्रदेश महासचिव इमरान खान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर आयोजित हुआ। आगामी चुनाव को लेकर सभी वक्ताओं ने पार्टी के लिए एकजुट होकर कार्य करने को निर्णय लिया। राज्यसभा सांसद राम गौतम ने कहा कि आगामी चुनाव में बसपा के बिना राजस्थान सरकार नहीं बनेगी। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष जयसिंह सिसोदिया, जयप्रकाश, राम सिंह सहित पार्टी से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पिछली बार भी हम लोगों ने 200 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम हुआ है। आगामी लोकसभा के जो चुनाव आने हैं 2024 में, उसमें बहनजी क्या बसपा की क्या रणनीति रहेगी? सीटें जीतने से ही कोई जनाधार कम नहीं होता। आज भी जो वोट 13% हमें उत्तर प्रदेश में पड़ा है, वो किस प्रकार से एक सीट रह गई वो एक अलग बात है। लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और आज भी बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। प्रदेश में 6 विधायक तिजारा से राजस्थान से जीत के गए हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी क्या आगामी उनको कोई? देखिए, कांग्रेस ने हर बार बहुजन समाज पार्टी का जो महापुरुषों का मिशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो तमाम महापुरुषों ने संघर्ष करके इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाया, उस मिशन को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने हर बार काम किया है। कांग्रेस ने पहले भी 2008 में हमारे 6 विधायक खरीदे, अभी 2018 में भी 6 विधायकों को पैसे का लालच देकर, मंत्री पद का लालच देकर खरीद लिया। लेकिन अब की बार हम लोगों ने ये तय किया है कि हमने न बिकने वाला समाज तैयार किया है और ऐसे लोगों को हम लोग टिकट देंगे जो चाहे जीते हैं हारे लेकिन पार्टी के साथ रहें। ऐसे लोगों को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि अब बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और इतने विधायक हमारे राजस्थान में जीत कर आएंगे कि किसी भी पार्टी को यहाँ बहुमत नहीं मिलेगा और फिर बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। विधायक दीपचंद खेरिया ने क्षेत्र में खैरतल को जिला नहीं बनाने की अफवाह पर विराम लगाया है। विधायक दीपचंद खेरिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 17 मार्च को कर दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार को सभी रिपोर्ट भेज दी गई है। अब आने वाली 15 अगस्त को जिला कलेक्टर ही खैरतल में ध्वजारोहण करेंगे। विधायक खेरिया ने कहा कि यह अफवाह दूसरी पार्टी के लोग उड़ा रहे हैं, जिनको खैरतल का जिला बनना रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जल्दी ही जिला बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जल्द ही जिलों का नोटिफिकेशन जारी होगा। राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को बैठाने के लिए पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। इस मौके पर विधायक ने यह भी कहा कि सभी कार्यालय खैरतल मुख्यालय और किशनगढ़ बास के आसपास ही रहेंगे। सभी कार्यालयों के लिए लगभग जगह तय हो चुकी है, जिसको लेकर जल्द ही कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। जिला यहाँ रहेगा। भ्रांति वो फैला रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया, झूठ बोल करके वोट लिया है, झूठ बोल करके लोगों को लुभाया है। वही आदमी का ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं तो जिला निश्चित तौर से ये बड़गैर में नहीं रहेगा। आज आपने देख लिया होगा वहाँ जिले की वो लगा दी कि हाँ इतना ये जिला यहाँ रहेगा। आप नहीं पढ़ी क्या? लोगों का कहना है, अरे लोग तो मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज है। हाँ 15 मार्च तक या 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक कलेक्टर बैठने की संभावना थी। कलेक्टर बैठने में देरी क्यों हो रही है? ऐसा है, एक दिन बैठेगा क्या? कलेक्टर अकेला के बैठ जाएगा क्या? जी। आप अपना घर बसाते हो तो कितना दिन लगता है? जी।
है, सारा घर के अलग अलग कमरे वगैरह बनाने पड़ते हैं कि नहीं जी। उसमें सब नए छोरे या वो बॉडियार उनको शिफ्ट करते हो कि नहीं जी। तो फिर ये तो 1 साल के लिए है, बजट 1 साल के लिए पूरे चलेगा, ये मान के चलो आप, है कि नहीं। 5 साल का 5 बजट होते हैं, इस बजट में ये हुआ है और शुरुआत होगी, लेकिन हमारे कौन कहता है कि नहीं वो नहीं बनेगा, ये बताओ, उनको लाओ हमारे सामने। ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि तिजारा विधायक ने विधानसभा में धरना दिया था तो उनको आश्वासन दिया था। तिजारा विधायक जाने खुद, धरना तो कहा जहाँ देना, हम ये चाहा कि दिल्ली भी आ जाए जी, आ जाएगी क्या धरने से। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं, श्योर, हाँ 100%। ये गहलोत जी की घोषणा है। 17 मार्च को घोषणा के बाद में अब तक क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या कुछ इस संदर्भ में आगे कार्रवाई चली है? सारे के सारे मांग रहे हैं कि काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ की ज़मीन की भी ले रहे हैं कि क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, ये हमने भेज दिया जहाँ शुरुआत में काम किया जाएगा। सारे लग रहे हैं, कलेक्टर सारे लग रहे हैं अपने तरीके से। तो क्या माना जाए कि कब तक कलेक्टर बैठेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि यार कंप्लीट तो होने दो, उनको बैठने का सारा इंतजाम तो होने दो, और सारी एक ऑफिस तो है ना, हैं 15 अगस्त को आप झंडा रोड देख लेना। और ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण की जो बात चल रही है, इसमें कितनी सत्यता है कि प्रथम चरण में 11 जिले लिए गए हैं, द्वितीय चरण में 8 जिले रखे हैं? ये मेरे जैसे बनावटी होगा, अभी कोई घोषणा नहीं हुई है सरकार की तरफ से। आपका कहना है कि ऐसा कुछ चरण अभी डिसाइड नहीं हुआ नहीं जी, और ना कहीं नहीं बताया कि हमारी घोषणा होगी जी। ऐसा ही ये तो बनावटी है अधिकतर, या तो पत्रकार अपने बनाते रहते हैं, पत्र ज़्यादा बिके, ज़्यादा पढ़ा जाए, या वो बीजेपी वाले हैं जो रोज ने झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अलवर जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन शाखा किशनगढ़ अलवर द्वारा कस्बे के गंज रोड स्थित गुलाब देवी धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक एवं उपाध्यक्ष राजस्थान सरकार दीपचंद खेरिया रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सदस्य श्रमिक सलाहकार समिति श्रम विभाग राजस्थान सरकार एवं मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष धीरू भाई ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि यूनियन के महामंत्री राजकुमार बख्शी, सचिव मनमोहन सैनी सहित पूर्व सरपंच प्रकाश चंद सांवरिया, शाखा अध्यक्ष होशियार सैनी, सरोज प्रताप सहित अन्य गणमान्य लोग रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीपचंद खेरिया ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार मजदूरों के हितों एवं उनकी महत्वाकांक्षा एवं जनोपयोगी योजनाओं के लिए वचनबद्ध है। किसी भी मजदूर तथा गरीब व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किया है। इसके बाद सभी मजदूरों ने धीर सिंह और किशन चंद के नेतृत्व में नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। वहीं अपनी मांगों का ज्ञापन उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन एटक शाखा किशनगढ़ की ओर से मजदूर दिवस यानी 1 मई को आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ये मजदूर दिवस ऑल वर्ल्ड में मनाया जाता है। इसी कड़ी में किशनगढ़ शाखा ने भी आज गुलाब देवी धर्मशाला के अंदर मजदूर दिवस का आयोजन किया, और साथ ही जो शिकागो के अंदर एक रक्त क्रांति हुई थी जिसको खून की क्रांति कहते हैं, उस क्रांति में जो भी मजदूर शहीद हुए उन शहीदों को नमन किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। एसडीएम परिसर में जो शहीद स्मारक है उस शहीद स्मारक पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर उन शहीदों को नमन किया गया जो शिकागो रक्त क्रांति में शहीद हुए। साथ ही आज एटक संगठन ने, राजमिस्त्री मजदूर यूनियन शाखा किशनगढ़ संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में ये मांग की गई कि 2018 के बाद जब से राजस्थान में गहलोत सरकार आई है तब से अब तक जो मजदूरों की अहम योजना थी शुभ शक्ति योजना, उस सब शुभ शक्ति योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ऐसी श्रमिकों से क्या गलती हुई है जो 2011 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना को लागू किया था। राजस्थान के अंदर श्रम कल्याणकारी योजना लागू किया था, छात्रवृत्ति योजना है, शुभ शक्ति योजना है, प्रसूति सहायता योजना है, टूल किट योजना है। ऐसी योजनाओं को जो लागू की गहलोत सरकार ने, आज वही सरकार इसके उलट काम कर रही है। ऐसा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आज मजदूर के हित में आप वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे आप चिरंजीवी योजना को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे आप लाइट के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप किसान को लिए काम कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो इस तरह से काम कर रहे हैं
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे मजदूरों से इस तरह दोहरावार की कर रहे हैं। एक तरह तो आप फायदा देना चाहते हो, दूसरी तरफ मजदूरों को अहित करना चाहते हो। ऐसी विधवा महिलाएं जिनके पति मर चुके हैं, जिनको मृत्यु सहायता योजना में 2 लाख या 5 लाख क्लेम मिलता है, उनकी विधवाएं आपके पैसे के इस तरह से बाहर जोड़ रही है कि वो पैसे कब आए और कब मेरे परिवार का लाना पोषण करूं। ऐसा क्यों? विधवा महिला बेचारा दर दर की ठोकर खाते कर रही है, कभी एसडीएम ऑफिस चक्कर काटती है, कभी आप लेबर डिपार्टमेंट में जाती है, कभी हमारे पास में आती है। वो महिलाएं बेचारी आज अपने बच्चों का लाना पोषण किस तरह से करें, इसके लिए वो जगह जगह चक्कर काट रही है। श्रम विभाग में जाते हैं तो वहाँ पर अधिकारी कहते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। गोविंदगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में प्रशासन शहर के संघ शिविर एवं महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गोविंदगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान नगर पालिका चेयरमैन उर्मिला अजय मेठी, नगर पालिका ईओ प्रहलाद मीना एवं चेयरमैन प्रतिनिधि और संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय मेठी मौजूद रहे। जहां शिविर में लाभार्थियों को बैठने के लिए कुर्सी, पानी, हेल्प डेस्क की व्यवस्था एवं माइक से लोगों को योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई थी। शिविर में खाद्य सुरक्षा में लोग नाम जुड़वाने के लिए पहुंचे, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा का आंकड़ा पूर्ण होने के कारण नाम जुड़वाने से वंचित रह गए, जिसको लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि अजय मेठी ने भी प्रशासन से क्षेत्र में दोबारा सर्वे करवाकर वास्तविक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलवाने की अपील की। नगर पालिका ईओ प्रहलाद मीना ने बताया कि गोविंदगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 5 स्थानों पर स्थायी महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा वार्ड में प्रशासन शहरों के संघ शिविर एवं महंगाई राहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को दिया जा रहा है। महंगाई राहत कैंप जो चल रहा है, इसमें 10 जो सरकार ने अपनी योजनाएं भेजी, उनका कार्य तो हो रहा है, फिर भी जनता खास सुरक्षा से वंचित हुई पड़ी है, और ये काफ़ी सालों से है। क्योंकि इसमें एक कारण ये है कि जितना खास सुरक्षा में टारगेट दिया गया, उससे ज़्यादा यहाँ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सब तरह से संपन्न हैं। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा और ऊपर के अधिकारियों से भी यही निवेदन करूंगा, इनका सर्वे कराया जाए और वो जो वंचित लोग हैं, जो इसके लिए बिल्कुल उनको देना चाहिए, वो उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। मेरे पास भी आते हैं, मेरे दिल से बहुत उनको दुख भी मेरा दुख प्रकट होता है। मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मैंने 1-2 बार आपके द्वारा भी मैंने अवगत कराया अधिकारियों को कि साहब यहाँ 72% से ज़्यादा हुए पड़े हैं। फिर भी मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ, आप पत्रकार महोदयों के बीच में भी यही निवेदन करता हूँ, इसमें लग के जो संपन्न है वो इस खास सुरक्षा से अपना नाम स्वयं हटाएं और इसमें जनता का सहयोग करें। और जो गरीब लोग हैं, जो इस गरीबी रेखा के नीचे, जिनके कोई है नहीं, अपंग लोगों को भी अनाज नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, मैं तो सरकार से बार बार पुनः यही निवेदन करता हूँ कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ने चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गोविंदगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण होने के कारण बाजार में लगने वाले जाम को लेकर बाजार में व्यापारियों सहित आमजन से अपील कर अतिक्रमण हटाने का आह्वान किया, जिससे कि बाजार में सभी को आने जाने में आसानी हो सके। चेयरमैन प्रतिनिधि एवं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय मेठी ने बताया कि बस स्टैंड से लेकर मुख्य बाजारों तक सभी व्यापारियों से अपील की जा चुकी है। इसके साथ ही माइक से सभी स्थानों पर अनाउंसमेंट भी करवा दी गई है कि अतिक्रमणकारी अपने अतिक्रमण को हटा लें, जिससे कि बाजार में आवागमन में आसानी हो सके, अन्यथा प्रशासन के द्वारा सख्ती बरतते हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं अतिक्रमणकारी होगा। गौरतलब है कि शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी गोविंदगढ़ महंगाई राहत शिविर के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी बाजार में जाम में कई स्थानों पर फंस गई थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा और एसएचओ गोविंदगढ़ ताराचंद शर्मा को अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के निर्देश दिए थे। मैं और मेरी व्यापार महासंघ के सब पदाधिकारियों ने भी इनसे निवेदन किया है कि अतिक्रमण को अपनी सीमा के अनुसार लगाएं। फिर भी कल कलेक्टर महोदय बाजार से निकले हैं और उनको काफ़ी टाइम लगा निकलने में और जाम लगा। उन्होंने अधिकारियों को भी कहा है और हमसे भी कहा है। तो मैं तो व्यापारी बंधुओं से एक निवेदन और अपील कर रहा हूँ कि जो 2 दिन का टाइम दिया था, अपना अतिक्रमण स्वयं अपना हटा लें, शांतिपूर्वक हटा के, और अपनी सीमा के अंदर रहें। अंततः प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होगी उसके खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसमें कोई व्यापार महासंघ जिम्मेदार नहीं होगा, ना नगर पालिका जिम्मेदार होगी। इसमें पूरी टीम लगेगी, एसडीएम महोदय होंगी, नगर पालिका का ईओ होगा,
थानेदार खुद स्वयं होगा, तहसीलदार होगा। इससे अच्छा है कि आप खुद समझदार हैं, बाजार अपना है, कस्बा अपना है, इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। और मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा, मेरे साधन नगर पालिका के निकलते हैं, उसके बाद आप कचरा रोड पे ना डालें, अन्यथा आपके खिलाफ ये भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि साधन निकलने के बाद जब कचरा डलता है तो गंदगी अपने शहर की होती है, अपने कस्बे की बदनामी होती है। अगर डस्टबिन रखो, साधन आए तो उसको दूसरे दिन डाल दो। 2 बार मेरे साधन बाजार में चारों तरफ डोलते हैं और कस्बे का आप नगर पालिका का सहयोग करें। आपसे यही अपेक्षा मैं रखता हूँ जनप्रतिनिधि होने के नाते कि आप पूरी तरह पहले तो अपने अतिक्रमण को हटाएं, क्योंकि आपको अनाउंसमेंट भी कर दिया है, व्यक्तिगत भी कह दिया है। फिर प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे। शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र के फौलादपुर गांव में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत व प्रशासन गांव संघ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव ललित यादव, नीमराणा एसडीएम मुकुट चौधरी, तहसीलदार पुष्पेंद्र चौधरी ने पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को पंजीयन की महत्ता बताते हुए अन्य लोगों को प्रेरित करने की अपील की। शिविर में 287 लाभार्थियों ने पहुंचकर अपना पंजीयन कराया। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, बीडीओ संजय यादव, महंगाई राहत शिविर फौलादपुर प्रभारी ओम प्रकाश निर्मल, पूर्व सरपंच विद्यासागर, पूर्व उप सरपंच दिलावर चौधरी, एएओ रेखा यादव, जेईएन देशराज, आयुर्वेद डॉक्टर वीरेंद्र विनोद शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय मंदिर के पास टेम्पो का अगला टायर फटने से अनियंत्रित होकर वह पलट गया। इस हादसे में टेम्पो में सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। घटना स्थल पर मौजूद व्यक्ति बलवीर के अनुसार अलवर के शालीमार से मजदूरी कर अपने घर डहरा की तरफ टेम्पो से जा रहे थे, जिसमें आधा दर्जन से अधिक सवारियां मौजूद थीं। विजय मंदिर के पास टेम्पो का अगला टायर फट गया, जिसके चलते टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया व टेम्पो में सवार सभी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी को सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। हमारे गांव की डहरा की और बाला डहरा की कुछ महिलाएं जो शालीमार में अपना भरण पोषण के लिए सफाई पोछे का कार्य करती है और वो वहाँ काम से आ रही थी, तो विजय मंदिर के जस्ट पहले जो बाउंड्री है वन साइड में, उसके पास एक टेम्पो में आ रही थी, वो पलट गया और उसका पहिया निकलने के कारण ऊपर टेम्पो पलट गया। कितने लोग हैं करीब जो घायल हुए? ये 5 महिला हैं लगभग और एक पुरुष है जो ड्राइवर है, उनके द्वारा ये इनको अलवर यहाँ अस्पताल लाए। हाँ, और कितने लोग के ज़्यादा चोटें लगी हैं? करीब कहाँ लगी? जैसे 3 महिलाओं के गंभीर चोट है, एक के सिर में लगी है और बाकी एक हाथ पैर में भी लगा है। एक महिला का हाथ फ्रैक्चर है, लगभग ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, बाकी के छिला-छिली हुई है। दिल्ली रेलवे ट्रैक पर आर्ट्स कॉलेज पुलिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। एम्बुलेंस संचालक छगन ने बताया कि जीआरपी थाना पुलिस से सूचना मिली कि अलवर दिल्ली रेलवे लाइन के निकट एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया है। इस सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे तो करीब 30 से 35 वर्ष के युवक का शव पटरियों के पास मिला। प्रथम दृष्टया जिसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की संभावना प्रतीत हो रही है। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्ती के प्रयास किए, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक ने नीली शर्ट व नीली जींस पहनी हुई है। मृतक के पास एक मोबाइल भी मिला, लेकिन ट्रेन की चपेट में आने से मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस द्वारा मृतक के शव को सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां शिनाख्ती के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना जीआरपी से फोन आया, तिजारा फाटक पुड़िया के नीचे एक रेल से कट गया। उसके बाद मैं एम्बुलेंस ले गया, वहाँ से लेके आके हॉस्पिटल जाके चेक करा के मोस्टरी घर में रख दिया। अभी कोई शिनाख्त हुई है क्या? ना हुई, कोई शिनाख्त नहीं। जीआरपी पुलिस थी साथ में? हाँ, जीआरपी पुलिस। अच्छा, तो अभी कोई शिनाख्त नहीं हुई है? ना हुई शिनाख्त। तो कौन सी जगह की सूचना मिली आपको? ये अपने तिजारा फाटक की पुड़िया है ना। कितनी उम्र लग रही है आपको? 30-35 करीब। क्या कपड़े पहन रखे? कपड़ा तो फट गए उसके सारे पैंट। ट्रेन का पता लगा कौन सी ट्रेन से? ना पता।
कोतवाली थाना क्षेत्र भगत सिंह के समीप पैदल जा रहे व्यक्ति को ई रिक्शा ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि भगत सिंह के चौराहे के समीप एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और मौके पर भीड़ जमा हो रही थी। तभी भीड़ से पूछताछ की तो उसका नाम राजदीप निवासी प्रताप बास का रहने वाला बताया। यह व्यक्ति पैदल पैदल जा रहा था, तभी उसको ई रिक्शा चालक टक्कर मारकर भाग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी और परिजनों के आने के बाद में मृतक राजदीप का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले में अभी परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जैसे ही परिजन रिपोर्ट देंगे उस पर अनुसंधान कर कार्रवाई की जाएगी। ये कल शाम को एक्सीडेंट हुआ था अपने भगत सिंह सर्किल से आगे। तो मृतक का नाम है राजदीप तिवारी पुत्र श्री जगदीश तिवारी, उम्र 47 साल, निवासी प्रताप बास, शिव मंदिर के पीछे अलवर का रहने वाला है, जो पैदल जा रहा था। किसी ई रिक्शा ने इसके टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं है, रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी सूरत हो कार्रवाई करेंगे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।